हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राकेश। आप देख रहे हैं डिजिटल टेक 097 में आप सबका स्वागत है। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि यहाँ सीएससी से रिलेटिव वीडियो मिलता है। आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में। ई श्रम कार्ड 2025 में न्यू प्रोसेस के साथ कैसे बनेगा उसके बारे में फुल प्रोसेस के साथ बात करने वाला है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। पहले आएंगे कंप्यूटर पर। कंप्यूटर पर आने के बाद कोई भी ब्राउजर खोल लेंगे। ब्राउजर खोलने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको सामने शो हो जाएगा। शो होने के बाद इसको हम कर लेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे ई श्रम। इसको हम सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद सबसे जो पहला लिंक आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस पर हम क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको सामने शो हो जाएगा। गो टू होम मेन पेज पर करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे दिए हुए हैं एक और प्लेटफॉर्म वर्क, जो यहाँ पर भी आप वर्किंग जो भी करते हैं उसके लिए यहाँ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद फॉर पेंशन ऑफ 3000 रुपये मंथली, जो पेंशन आपको मिलना चाहिए वो 3000 रुपये मंथली मिलेगा। जो इस लिंक पे आकर आप यहाँ पर से अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद यहाँ पर है ई श्रम कार्ड इशू। ये इतना तक अभी तक ई श्रम कार्ड जो इंडिया में है आपको इशू हो गया है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको सामने शो हो जाएगा। अगर CSC वैली है तो आप CSC लॉगिन कर लेंगे। अगर CSC वैली नहीं है तो आप यहाँ पर इसे आप काम कर सकते हैं। चलिए हम CSC वैली है तो हम इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ से फिलअप करने के बाद इसको हम कर देंगे साइनअप पे क्लिक। साइनअप पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने शो हो गया। शो होने के बाद यहाँ जाएंगे UW रजिस्ट्रेशन पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे मोबाइल नंबर जिनका हमको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर डाल देते हैं मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर पूछ रहा है कि आप ऑलरेडी इसका मेंबर हैं, EPFO हैं या ESIC हैं, तो हम दोनों पर नो टिक लगाएंगे। हमको ये दोनों में कोई नहीं है। नोटी पे फिलअप करने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे कैप्चा भर देंगे। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पर सबमिट करने के बाद यहाँ पर डालेंगे हमारा आधार कार्ड। जो कस्टमर का आधार कार्ड है उनका हम आधार कार्ड डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे कैप्चा डाल लेते हैं जी। उसके बाद यहाँ पर हम टर्न ऑफ कंडीशन पर हम इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम बायोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे। कैप्चा यहाँ पर फिलअप हो गया, सक्सेसफुल हो गया। इसको हम कर लेंगे ओके करने के बाद यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आप हमारे सामने शो हो गया। जो यहाँ पर हमको दिख रहा है जो KYC सक्सेसफुल हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। बैक टू माई अकाउंट पर जाने के बाद आप देख सकते हैं फिर दोबारा से हमको लॉगिन करना पड़ गया था। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप जो मोबाइल नंबर डाले थे वो मोबाइल नंबर हमारा यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद अल्टरनेट अगर मोबाइल नंबर डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, या अगर मैरिड है तो मैरिड है तो मैरिड डाल सकते हैं, अनमैरिड है तो अनमैरिड डाल सकते हैं। यहाँ मैरिड डाल देंगे, मैरिड है ये महिला। उसके बाद उनके माता का नाम डालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मदर नेम है। मदर नेम अगर डालना है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना है तो भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर फादर नेम डालना चाहते हो तो फादर नेम डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते हो तो उसका पति का नाम यहाँ पर ही डाल सकते हैं। यहाँ हैशटैग पे क्लिक कर देते हैं, पति नेम यहाँ पर ही डाल देंगे। OBC में आते हैं हम लोग, OBC में डाल देंगे। OBC सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है तो अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं अवेलेबल है तो छोड़ सकते हैं। ब्लड ग्रुप का पता है तो ब्लड ग्रुप आप डाल सकते हैं यहाँ पर ही। गिफ्ट पॉजिटिव इनका है तो गिफ्ट पॉजिटिव कर देंगे। और नोटिफिकेशन कोई पूछ रहा है कि जो कट मार्क है इनका तो वो डाल सकते हैं। आप अगर यस तो करेंगे तो यहाँ डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ नॉमिनी डिटेल है तो नॉमिनी डिटेल में आप जिनका डालना चाहते हैं, नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और कहाँ पर रहते हैं वो सब मुझे यहाँ पर एड्रेस के मोबाइल नंबर के साथ आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम डाल देते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दिए। उसके बाद यहाँ पर जेंडर हम फिलअप कर लेंगे, जेंडर क्या है। उसके बाद रिलेशन क्या होता है, रिलेशन डाल देते हैं यहाँ पर हस्बैंड। उसके बाद पूरा कंप्लीट एड्रेस, तो एड्रेस में हमें कॉल कर देते हैं कंटेसर। उसके बाद यहाँ पर कर देंगे सेव और कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपको सामने शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे होम स्टेट, जो
होम स्टेट इनका जहाँ पर ही होगा वहाँ डाल देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, होम स्टेट डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो यहाँ पे ऑडी डिस्ट्रिक्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट आईडी पूछ रहा है तो स्टेट आईडी में, ठीक है। उसके बाद बिहार करने के बाद छोड़ देंगे यहाँ पर ही। और R1 में रहते हैं, आप रूरल में रहते हैं तो रूरल R1 का मतलब होता है शहरी क्षेत्र और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। यहाँ रूरल में भर देंगे। यहाँ पर एड्रेस हम फिलअप कर देते हैं और बिल्टा कर देते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट तहसील बिल्टा आता है तो बिल्टा कर देंगे। विलेज पूछ रहा है तो विलेज में सर मिल गया। यहाँ पर कटे से डाल दिए, कटे से डालने के बाद यहाँ पर हम डाल दिए। उसके बाद डालने के बाद यहाँ पर हम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है करेंट योर लोकेशन, ये लोकेशन डाल देंगे। मतलब आप यहाँ से कितना दिन से रह रहे हैं, वो रह रही है मान के चलिए 10 साल से, 10 साल से रह रहे 10 से 15 साल में यहाँ पर कर देता है, 10 से 15 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे R1 पे क्लिक कर देंगे। R1 पे क्लिक करने के बाद कर देंगे। करने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे सिंपली से सेव ऑफ कंटिन्यू पर क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार की इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है क्वालिफिकेशन आप क्या किए हैं, उसके बाद प्राइमरी है या आप कुछ भी नहीं करते हैं तो इसके में यहाँ पर आपको डालना होगा। डालना मैंडेटरी है क्योंकि स्टार लगा हुआ है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते। इसको छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं है तो इसका से नोट लेटर भी करके हम छोड़ देंगे। इसके मेरा कोई प्रूफ नहीं है तो सर्टिफिकेट हम यहाँ पर स्टार नहीं है तो इसको हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मंथली इनकम पूछ रहा है तो मंथली इनकम कितना है। उसके बाद यहाँ पर हम बताया इनको हम कर देते हैं 10 से 15,000 रुपये के बीच में कर देते हैं यहाँ पर ही। और पूछ रहा है यहाँ पर यहाँ पूछ रहा है डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट अभी नहीं है इसलिए हम डॉक्यूमेंट को यहाँ पर हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद यहाँ पर हम सेव और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सिंपली सा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अब आ गया यहाँ पर प्राइमरी कंसेप्ट कैप्चर और प्राइमरी ये सब जो है आपको भरना होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर भरना है तो यहाँ पर पूछ रहा है ऑटो सर्च इजी कंपार्टमेंट। यहाँ पर हम उसको स्टेट फूड नॉन वेज हम क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम 1 साल का एक्सपीरियंस भी डाल दिया है यहाँ। उसके बाद ये पूछ रहा है अगर आपको है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो इनका सर्टिफिकेट है आपका कॉर्पोरेशन का, इसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो अन्यथा छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है हाउ डू यू रिक्वेस्ट योर स्किल। यहाँ स्किल में आप देख सकते हैं कि स्किल आप क्या चीज़ की ट्रेनिंग लिए हैं तो लिए हैं तो अगर डाल सकते हैं, अगर नहीं लिए हैं तो भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिसीव योर फॉर्म व्हीकल टेक्निकल ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं टेक्निकल तो आपको ट्रेनिंग मिल सकता है, या नहीं लेना चाहते डू यू नॉट रिसीव एनी ट्रेनिंग तो आप ये कर दीजिए, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस पर कर दिए मतलब ये जो लड़की है ट्रेनिंग नहीं करी है, ठीक है, इसके लिए हम डाल दिए हैं कि नोट ट्रेनिंग है। और यहाँ पर सब स्किल में पूछ रहा है, सब स्किल में यहाँ पर आप डाल सकते हैं खुद से करी है या अदर से और कहीं से और से करी है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। अगर नहीं है तो अदर पर क्लिक करके छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्किल के बारे में यहाँ पूछ रहा है तो अदर स्किल में हम कोई भी डाल देंगे। हाउस वाइफ है यहाँ पर हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाउस वाइफ कर दिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि इनकम कितना है, इनकम हम देख लेते हैं। और टू यू रिसीव टेक्निकल फ्रॉम टेक्निकल ट्रेनिंग है तो अगर कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम यहाँ पर टिक करके इसको कोई दिक्कत नहीं है। अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड कर सकते हैं आप, अगर अपग्रेड नहीं करना चाहते तो दिक्कत की नहीं बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे सेव और कंटिन्यू पर क्लिक। सेव और कंटिन्यू को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो इनका बैंक डिटेल है, बैंक डिटेल यहाँ पर हमको भरना मैंडेटरी है, जो हम बैंक डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं। चलिए इसका हम बैंक डिटेल निकाल लेते हैं, बैंक डिटेल भर देते हैं, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ही सर्च करने के बाद यहाँ पर ले लिया इंडियन बैंक और बिल्टा। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो मेरा जो फॉर्म हम फिलअप किया था, यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के बाद जो उनका जो भी डिटेल था यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिटेल यहाँ पर सही है, अपना से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पर लिखना है, अगर सही है तो उसको कर सकते हैं, अगर नहीं है
अगर सही है तो छोड़ सकते हैं, अगर सही नहीं है तो उसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हैं या एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो मेरा सही डिटेल डाला हुआ सब समझा, डिटेल सही है। उसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे सबमिट। सबमिट पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड आपको जनरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हम कर देते हैं सबमिट। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। जो मेरा जो कार्ड था, जो कार्ड बन के यहाँ ऑलरेडी रेडी हो चुका है। कार्ड मेरा बन के रेडी हो चुका है। चलिए हम इसको कार्ड को हम यहाँ पर से हम डाउनलोड कर लेते हैं। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।